हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देवकी नंदन खत्री के बारे में। देवकी नंदन खत्री का समय 1861 से लेकर 1913 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इनके पिताजी का नाम ईश्वरी दास था। देवकी नंदन खत्री का काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण से बहुत अच्छा संबंध था। देवकी नंदन खत्री की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू व फारसी में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। चंद्रकांता उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि जो लोग हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी उपन्यास पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। आगे देखते हैं। देवकी नंदन खत्री ने वाराणसी में लहरी प्रेस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खोला और 1900 ईस्वी में हिंदी मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन किया। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति के एक पात्र को नायक का रूप देकर भूतनाथ उपन्यास की रचना की, किंतु असामयिक निधन हो जाने के कारण वे इसके केवल 6 भागों को ही लिख पाए। उसके बाद शेष 9 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने लिखा। तो जो इसमें कुल भाग कितने थे, तो कुल 15 भाग थे, जिसमें से 6 भाग किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। बाकी के 9 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने लिखा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। भूतनाथ के 15 भाग पूर्ण हो जाने के बाद आगे की कथा दुर्गादास खत्री के ही अपने दूसरे रोहिताश्वमत, जिसमें 2 भाग हैं, में मिलती है। तो जो रोहितास मठ है वो है दुर्गा प्रसाद खत्री की रचना। अब बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की। चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, नरेंद्र मोहिनी 1893, चंद्रकांता संतति 1894 से लेकर 1904 ईस्वी के मध्य, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, माया महल, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1906 ईस्वी, भूतनाथ 1907 से लेकर 1913 ईस्वी इसका समय माना जाता है। और उन्होंने इसको जो है कितने भाग तक लिखा है, तो 6 भाग तक लिखा है। किसने? देवकी नंदन खत्री ने। शेष 9 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया है। अब बात कर लेते हैं देवकी नंदन खत्री से बनने वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री किस प्रकार के उपन्यासों के प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं? प्रेम व्यंजक, ऐतिहासिक, तिलस्मी या फिर मनोविश्लेषण? तो ये जो है माने जाते हैं तिलस्मी। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का जन्म कहाँ हुआ? हरदुआगंज, अलीगढ़, दौलतपुर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर या फिर निजामाबाद, आजमगढ़? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, तो देवकी नंदन खत्री का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये तीसरा वाला ऑप्शन मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है। देवकी नंदन खत्री का किस शासक से अच्छा संबंध था? काशी नरेश भवानी प्रसाद सिंह से, काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण से, मुजफ्फरपुर नरेश नरेंद्र बुंदेला से या फिर मगध नरेश अवधेश कुमार से? तो देवकी नंदन खत्री का जिस शासक से अच्छा संबंध था वे थे काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में या फिर अंग्रेजी में? तो जो तीसरा वाला जवाब है इसमें उर्दू बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी लोगों ने भी हिंदी भाषा सीखी थी? काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, माया महल या फिर चंद्रकांता?
तो जो इसमें चौथा वाला ऑप्शन है चंद्रकांता, ये सही है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री ने किस नाम से प्रिंटिंग प्रेस खोली थी? लेहरी के नाम से, खत्री, देवानंद या फिर चंद्रकांता? तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है लेहरी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवकी नंदन खत्री ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उपन्यास, लहर, सुदर्शन या फिर पारस? तो देवकी नंदन खत्री ने सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? रोहिताश्मठ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति या फिर कुसुम कुमारी? तो जो रोहिताश्मठ है ये देवकी नंदन खत्री का नहीं है, अन्य तीनों देवकी नंदन खत्री के ही उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का कौन सा उपन्यास अधूरा पढ़ा गया था? नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, भूतनाथ या फिर माया महल? तो देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास अधूरा रह गया था वो था भूतनाथ। और पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री भूतनाथ उपन्यास के कितने भाग ही लिख पाए थे? 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग या फिर 7 भाग? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है 6 भाग सही है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास के शेष कितने भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था? 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग या फिर 9 भाग? तो 9 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था और 6 भाग देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। देखते हैं अगला प्रश्न, देवकी नंदन खत्री ने भूतनाथ उपन्यास का नायक उनके किस उपन्यास का एक पात्र है? रोहिताश्मठ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति या फिर कुसुम कुमारी? तो ये तीसरा वाला है चंद्रकांता संतति। अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास की आगे की कहानी दुर्गा प्रसाद खत्री के किस उपन्यास में मिलती है? काला चोर, सागर सम्राट, रोहिताश्मठ या फिर स्वर्ण रेखा? तो वो रचना है रोहिताश्मठ। जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवकी नंदन खत्री का जन्म कब हुआ? 1861, 1865, 1868 या फिर 1871? तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 1861, ये सही है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का निधन कब हुआ? 1910, 1913, 1915, 1918? तो देवकी नंदन का जो निधन हुआ है वो हुआ 1913 ईस्वी में। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। जितनी भी वीडियो बन रही है वो सब कोशिश रहती है कि कम से कम समय में बने, क्योंकि सबकी परीक्षा नज़दीक है तो पढ़ाई से संबंधित ही बातें रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।